अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज मेरी शक्ल भी आप लोगों को नज़र आ गई होगी हफ्ते बाद। यार एक्चुअली इतनी सर्दी हो रही है ना कि बस व्लॉग बनाने की समझ ही नहीं आती। तो भाई आज की मॉर्निंग मेरी हुई मेरे आउटफिटेड के पार्सल से। आउटफिटर पे जी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, फ्लैट 50% ऑफ। उस दिन मैंने विज़िट किया था तो कुछ चीज़ें मैंने वेबसाइट से चूज़ की हुई थी जो वहाँ पर नहीं थी, भागी तो मैंने ले ली थी। तो ये मैंने वेबसाइट से ही ऑर्डर कर दी थी। बहुत अच्छी सर्विस है जी इनकी। 2 दिनों के अंदर ही मुझे मेरा पार्सल रिसीव हो गया था। और अगर आप इसकी पेमेंट पहले ही कार्ड से कर देते हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जी आ जाते हैं इस लेगिंग पे। ये मुझे आई थिंक 790 890 इस तरह इसका कुछ रेट था। और ये बहुत बहुत अच्छा था क्वालिटी के लिहाज से। मैंने इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सिंपल लेगिंग एक्सपेक्ट की थी, बट ये तो बहुत अच्छा स्टफ़ था। और शर्ट्स तो एज़ यूजुअल आप जो आउटफिटर यूज़ करते हैं उनको तो पता ही है, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है। शर्ट की प्राइस आई थिंक 1600 समथिंग या इसी इसी तरह थी। 2000 के अंडर ही थी। तो इसमें से मैंने ये 2 शर्ट्स ऑर्डर की थी, एक स्किन कलर की और एक येलो। येलो जो थी वो लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट मुझे इसका इधर थोड़ा सा वो जो ऊपर डिज़ाइन था ना वो इतना मतलब वैसा नहीं लग रहा था जैसे कि पहले था। मीन्स कि थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। और जीत आ जाती है स्टर्ट शर्ट पे। यार ये मैंने एक्सपेक्ट की हुई थी मतलब लूज़ फिटिंग में, बट ये बहुत स्लिम फिट थी। मतलब बहुत ज़्यादा स्लिम फिट थी। और ये लाइक हाई वेस्ट जीन्स या हाई वेस्ट ट्राउजर्स के लिए थी। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं थी। खैर मतलब बहुत सस्ती चीज़ें थी तो इस मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा कि मैं रिटर्न करूँ। मैंने सारी की सारी रख ली थी। तो फिर जी वेले शेले बैठे थे तो जी टीवी लगा लिया। और ये उस्मान गाज़ी मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट ड्रामा है। इसके चारों सीज़न मैंने बहुत शौक से देखे हैं और अब इसका 5th सीज़न अभी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी एपिसोड्स इकट्ठी हो जाए ना तो तभी देखूँ। तो फिर जी आ जाता है लंच टाइम। तो आज हम लोगों ने बनाया था स्टीम रोस्ट विद पुलाव एंड रायता। यार चावल मुझे बस मैं बता नहीं सकती मेरी मोहब्बत चावलों के साथ। फिर जी मुझे एक दराज से मेरा पार्सल रिसीव हो गया था जो मैंने ऑर्डर किए थे फेस मास्क। और फिर मैं इसको खोलने लग गई और यार इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी ना कि बस कंबल से निकलने का दिल ही नहीं करता। हीटर्स के पास बैठे रहते हैं और फिर भी कंबल भी की रखते हैं। समझ में नहीं आ रहा मुझे सर्दी का कि बस क्या हिसाब किताब है। तो ये था जी मेरा ऑर्डर। मैंने मंगवाए थे 10 शीट मास्क। ये मतलब अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। अभी यूज़ करके मैं इसका रिव्यू दूँगी कि ये कैसे हैं, बट ये बहुत सस्ते थे। सर्दी हो जी और बारबेक्यू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भई ये हम लोगों ने जी चिकन मैरिनेट कर दी के रख दिया था 1 दिन पहले ही ओवरनाइट। एक मैरिनेशन हमने की थी जी चिकन टिक्के के लिए, एक हमने की थी मलाई बोटी के लिए, और एक और जो लास्ट मैरिनेशन थी वो जी हमने की थी थोड़ी स्पाइसी टिक्के की। एज़ यू नो गाइस के टिक्का या कोई बारबेक्यू करना हो तो फिर ओवरनाइट मैरिनेशन पहले ही कर देते हैं और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चिकन टेंडर भी बहुत हो जाता है इससे। और सर्दियों के बारबेक्यू जी बस अंदर बैठे हुए होते हैं। जैसे हम लोग कंबल में घुस के बैठे हुए थे और जैसे ही कुछ सीखे शीखे आई तो बस इंजॉय उधर अंदर ही बैठ के हमने सारा किया। और बल्कि एज़ कम्पेयर टू गर्मियों का बारबेक्यू इज़ मोस्ट मोस्ट मज़ेदार। क्योंकि गर्मियों में जी हम लोग कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगा के साथ बैठे हुए होते हैं और मज़े से जैसे ही एक सीख उतरती जाती है तो उस पे पड़ जाते हैं जी सारे के सारे। नज़र नहीं आ रही होती फिर कोई बोटी शोटी। तो भाई फिर ये जी सबसे पहले उन्होंने लगाया था मलाई बोटी, देन दूसरा सारा चिकन फिर ये ले आए थे अंदर और अंदर बैठ के ही हमने एंजॉय किया बारबेक्यू। तो भाई किसी को वो मलाई बोटी अच्छी लगी थी ज़्यादा और किसी को टिक्का फ्लेवर। मुझे तो भाई टिक्का ज़्यादा अच्छा लगा था एज़ कम्पेयर टू मलाई बोटी और चटनी के साथ बस मज़ेदार। तो उसके बाद जी वही मेरे अंडा शामी बर्गर, कैसे मैं भूल सकती हूँ। ये तो मैं डेली एक खाती हूँ। एक दिन मैंने बना लिया ना मुझे बड़ा ही मज़ा कर गया ये। तो भाई उसके बाद आ गया हमारा फूड पांडा ऑर्डर। फूड पांडा से भी ना मुझे बस प्यार हो गया है। चीज़ चाहिए हो ना हो बस मुझे ऑर्डर करना होता है। तो जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए थे ये कपकेक जो मैंने पहले भी यहाँ से मंगवाए थे, मुझे अच्छे लगे थे बहुत। तो इस दफ़ा मैंने दोबारा से मंगवाए, वो मेरे ख़त्म हो गए थे।
मैं तो भाई कप केक लवर हूँ और इसमें ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना, ये तो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वनीला। एक दिन मैंने वनीला भी मंगवाया था बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। तो आज मैंने देखा वहाँ पर फार्मेसी थी, मतलब पांडा मार्ट पे फार्मेसी वाला एक सेक्शन था, उसमें ये गैस ट्रेल स्ट्रैप्सल्स और विक्स वगैरह इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। तो मैंने आज ये भी ऑर्डर कर दी कि भाई इम्पोर्टेड एसेंशियल्स हैं, ये घर में भी पड़ी हूँ अलमारी में, तो कभी किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, दिल ख़राब हो रहा हो, तो मतलब ये अच्छी चीज़ें हैं। तो फिर ये भी मैंने ऑर्डर कर दी। तो मेरी टूथपेस्ट ख़त्म हो गई थी, एक टूथपेस्ट मैंने ऑर्डर की थी, और कीवी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम फ्रॉम फूड पांडा। ये जी मैं रोज़ ऑर्डर करती हूँ तकरीबन पांडा मार्ट से, और इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छी रिसीव हो रही है ये इधर से। तो मैं डेली ही तकरीबन इसको ऑर्डर करती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, मीठी है ये एज़ कम्पेयर टू जैसे हम लोग अक्सर बाहर से लेते थे तो थोड़ी खट्टी होती थी, इधर से बहुत अच्छी है। और कीवी मुझे अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और आज मैंने जी देखा इस पे ये क्या बोलते हैं इसको, पेठा आई थिंक, इस तरह इसका कुछ नाम था, तो मैंने कहा मुझे ये भी ऑर्डर करना चाहिए। और फिर हम लोग बनाएंगे जी इसका हलवा। ये भी मैंने ऑर्डर कर लिया। और उसके बाद जी ये ओपा की स्ट्रॉबेरीज़, ये मैं जूस बनाती हूँ रोज़ नाइट को, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और कैनेंस वगैरह, मतलब फ्रोज़न आइटम्स थे इस वाले बैग में सारे के सारे। तो फिर जी पेठा रखे रखे देख के मेरे से सब्र नहीं हो रहा था, और मैंने तो कहा कि इसका हलवा बनाया जाए। तो वही उसको छील के फिर हमने थोड़ा बॉईल कर लिया और उसको मैश कर लिया। मतलब जिस पॉट में आप बना रहे हो ना, उसमें ही आप मैशर से इसको प्रेस करते जाओगे तो इजीली मैश हो जाता है। तो मैश करके जी 1 केजी दूध डाल देना है, उसको पका लेना है अच्छे से, फिर उसमें चीनी डाल देनी है, और अच्छे से जब ये पक जाए तो लास्ट में हमने ऐड कर दिया था मिल्क पाउडर, और फिर जी कर लें इसको सर्व। और ये इतना मज़ेदार बना था, ये थी जी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत यमी था ये। और जी मेरे व्लॉग का एंड हुआ आज के नाइट जूस पे। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।